हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है मणिपुर एचसी। एचसी का मतलब हो गया हाई कोर्ट, और मणिपुर तो हमारी इंडिया की एक स्टेट है, राज्य है। तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया, उसने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब है वापस ले लेना। जैसे कि एफआईआर भी कई बार विड्रॉ कर ली जाती है, केस कर लिया जाता है, डायरेक्टिव कर लिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब वापस ले लेना। तो जो हाई कोर्ट है इसने वापस ले लिया डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है ऑर्डर। क्या करने का था, टू स्टेट। अच्छा, स्टेट को ऑर्डर था, टू लिखा है ना, टू के बाद ये स्टेट आ गया, यानी कि स्टेट को ऑर्डर था टू कंसिडर एसटी स्टेटस फॉर मीटिस। जो मीटिस दोस्तों, जो कम्युनिटी है, मीटिस जो लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए एसटी स्टेटस को कंसिडर करने के लिए कि भाई देखे इन्हें देना नहीं देना ये सब। तो इस चीज़ का जो ऑर्डर था उसे वापस ले लिया किसने, मणिपुर हाई कोर्ट ने। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, अ बेंच ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। बेंच का मतलब होता है कई सारे जो जजेस होते हैं ना, उन जब वो कई सारे जजेस होते हैं उनको बेंच बोल देते हैं। बेंच का मतलब सिंपल समझिए आप, जज जो होते हैं। तो अ बेंच ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को जजेस ने, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने, देखिए आगे लिखा है मॉडिफाई किया इट्स ओन मार्च 2023 ऑर्डर। यानी कि 27 मार्च को 2023 को एक ऑर्डर आया होगा, उसको इन्होंने मॉडिफाई करा। मॉडिफाई का मतलब उसमें बदलाव किया, ऑर्डरिंग। और फिर इन्होंने क्या ऑर्डर दिया, बदलाव तो करा उस ऑर्डर में, और फिर ऑर्डर क्या दिया इन्होंने उसमें ही, मतलब और क्या कहा, द रिमूवल, कि भाई रिमूव कर दे, ऑफ पैराग्राफ 17 थर्ड। कोई पैराग्राफ होगा दोस्तों उसे हटा दिया जाए, कॉमा लगा है, विच हैड इंस्ट्रक्टेड। अब ये पैराग्राफ के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या पैराग्राफ है, विच हैड इंस्ट्रक्टेड, जिसने इंस्ट्रक्ट किया था, द मणिपुर गवर्नमेंट, जो मणिपुर की दोस्तों जो सरकार है उसको इंस्ट्रक्ट किया था, यानी कि उसको ऑर्डर दिया था क्या करने का, टू कंसिडर द इंक्लूजन, कि भाई कंसिडर करें मतलब देखें कि देना ही नहीं देना। ठीक है, क्या देखना है कि द इंक्लूजन ऑफ मिटीज इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी जिसे शॉर्ट में क्या देते हैं। तो जो मिटीज़ हैं उनको एसटी स्टेटस देना है नहीं देना है, मतलब उनको इस चीज़ में इंक्लूड करना है नहीं करना है। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल होना किसी का। तो ये जो मिटीज़ है इनका एसटी में शामिल होना ही नहीं होना, इस चीज़ का कंसिडर करने के लिए इस पैराग्राफ 17-13 ने क्या किया था, इंस्ट्रक्ट किया था मणिपुर गवर्नमेंट को, ये बोला है। देखिए फिर लिखा है दिस डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है, यानी कि ये जो ऑर्डर है, जो कि स्टेटस जो था इसको कंसिडर करने का जो ऑर्डर है, देखिए कहाँ लिखा है, हम भूल गए। कह रहे कि इस ऑर्डर से क्या हुआ था कि दिस डायरेक्शन इज सेड टू हैव। इज सेड टू हैव, इस पूरे का मतलब हुआ कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझिए आप। ठीक है, तो जो ऑर्डर है ऐसा कहा जाता है कि इसने ही ट्रिगर किया है, मतलब शुरू किया है द ऑन गोइंग एथनिक कन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, किसके बीच, बिटवीन द मिटीज़ एंड ट्राइबल कुकी जू कम्युनिटीज़ इन द स्टेट। यानी कि जो कम्युनिटीज़ हैं दोनों, इनके बीच झगड़ा चल रहा है ना दोस्तों अभी मणिपुर में, तो इनके बीच जो झगड़ा है, ऑन गोइंग का मतलब जो अभी चल रहा है, ये इसी डायरेक्शन की वजह से शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। देखिए फिर लिखा है द कंटेंशियस पैराग्राफ। कंटेंशियस का मतलब यही होता है जो झगड़ा करवा दे, कंट्रोवर्शियल हो जो। तो द कंटेंशियस पैराग्राफ जो है, सैड उसने कहा, मतलब जो पैराग्राफ था उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकार है, शैल कंसिडर द केस ऑफ द पिटिशनर्स। यानी कि जो पिटिशनर्स है उनका केस जो है उसको कंसिडर करे, उसको ध्यान में रखे, मतलब ध्यान दे उस पर। क्या करने का, फॉर इंक्लूजन ऑफ द मिटी, कि भाई इंक्लूजन करना है मिटी का। इंक्लूजन का मतलब उन्हें शामिल करना है, मिटी जो है, मिटी कम्युनिटी जो है, किसमें, इन द ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में। ठीक है, एक्सपेडिशली का मतलब तेजी से करे ये काम। देखिए फिर लिखा है आर डायरेक्शन दैट, और ये क्या है, ये जो डायरेक्शन दी है ये क्या है, एक डायरेक्शन है दैट, जिसको सुप्रीम कोर्ट हैड कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल में लाके खड़ा कर दिया है। व्हेन ट्राइबल बॉडीज, जब ट्राइबल बॉडीज जो है अपील्ड, उन्होंने अपील किया द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपील किया लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल। देखिए फिर आगे लिखा है व्हेन द ऑर्डर, अब कह रहे हैं जब ऑर्डर
वैन का मतलब जब, तो वैन द ऑर्डर बाय सिंगल जज बेंच ऑफ देन एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस एमवी थे दोस्तों, एमवी मुरलीधरम, चीफ जस्टिस जो होते हैं ना दोस्तों उसमें अदालत में होते हैं, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे बाय अ सिंगल जज बेंच, उनकी सिंगल जज बेंच थी, मतलब एक जज था, सिंगल जज, ठीक है। फिर आगे लिखा है वॉज मेड, तो ये जो ऑर्डर है जो कि इनके इनकी उपस्थिति में किया गया था, मतलब इन्होंने दिया था, तो ये जो ऑर्डर है वॉज मेड पब्लिक, यानी कि इसको पब्लिक कर दिया गया था, मतलब सबको पता चल गई थी इस ऑर्डर के बारे में। एंड विद इन डेज, और कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर, विद इन डेज ऑफ वायलेंस लिखा है ना, विद इन डेज ऑफ वायलेंस ऑफ द वायलेंस ब्रेकिंग आउट, यानी कि जैसे ही ये लड़ाई झगड़े जो वायलेंस हिंसा होने लगी, जैसे ही हो गई, ब्रेकिंग आउट का मतलब है जैसे ही होने लगी, उसी के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ट्राइबल बॉडीज़, जो ट्राइबल बॉडीज़ हैं, सच एज, जैसे कि, सच एज का मतलब जैसे कि द ऑल मणिपुर ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, तो ये जो दोस्तों बॉडी है, वर क्विक, क्विक का मतलब बड़ी तेज़ी से, वर क्विक टू अपील, कि भाई उन्हें बड़ी तेज़ी से अपील करनी थी, ठीक है, उनको अपील करनी थी द एंटायरिटी ऑफ द मार्च 2023 ऑर्डर, यानी कि जो मार्च 2023 को जो ऑर्डर आया था ना दोस्तों, हमने शुरू में पढ़ा था, वो पूरा ही उसके उसके उस पूरे के ही खिलाफ, एंटायरिटी का मतलब हो गया उस पूरे के ही खिलाफ उन्हें अपील करनी थी इन द हाई कोर्ट में। बट लेकिन आफ्टर अ सिग्निफिकेंट डिले, लेकिन कुछ देर के बाद, डिले का मतलब देरी होना, तो कुछ देरी के बाद द ओरिजिनल मीटी पिटिशनर्स, जो ओरिजिनल जो असली मीटी पिटिशनर्स थे इन द केस, उस केस में फाइल्ड आ रिव्यू पिटिशन, उन्होंने क्या किया, एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी, यानी कि एक रिव्यू पिटिशन, क्या नाम है, पिटिशन का मतलब याचिका, तो उन्होंने फाइल कर दी, दर्ज कर दी, कॉमा लगा है, सीकिंग, और क्या डिमांड थी, सीकिंग ओनली दैट पैराग्राफ 17 बी मॉडिफाइड, और ये डिमांड करी रिव्यू पिटिशन में कि भाई सिर्फ, ओनली का मतलब सिर्फ, पता ही है, तो सिर्फ दैट पैराग्राफ 17 जो 17 जो पैराग्राफ है, सिर्फ उसको ही मॉडिफाइड किया जाए, यानी कि उसमें ही बदलाव लाया जाए। वाइल ऑब्जेक्टिंग टू द ट्राइबल बॉडीज़ जो उनका ऑब्जेक्शन करते हुए इन्होंने ऐसा कहा, राइट टू फाइल एन अपील। अच्छा फिर से पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ से देखते हैं, वाइल ऑब्जेक्टिंग टू द ट्राइबल बॉडीज राइट, यानी कि जो ट्राइबल बॉडी है, ठीक है, उसका जो राइट है, बॉडीज का मतलब होता है ग्रुप, तो उसका जो राइट है क्या करने का, टू फाइल एन अपील, एक अपील को फाइल करने का जो उनका अधिकार है, उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन दिखाते हुए ऊपर वाली बात करी, ठीक है, कि भाई ये जो 17 है इसको मॉडिफाई किया जाए, कब कहा, जब ये ट्राइबल बॉडीज़ का जो राइट है ना, कि भाई अपील करने का, फाइल है ना, कि टू फाइल एन अपील फाइल करने का, दर्ज करने का, तो उसका ऑब्जेक्ट करते हुए उन्होंने ऐसा करा। देखिए फिर लिखा था अपील, अब जो अपील है फाइल्ड बाय द ट्राइबल बॉडीज़, वो अपील जो कि ट्राइबल बॉडीज़ के द्वारा फाइल की गई है, यानी कि दर्ज करी गई है, इस पेंडिंग, वो पेंडिंग है, अभी भी उस पर मतलब काम होना बाकी है, बिफोर अ बेंच, बेंच का मतलब मैंने बताया था जजेस, समझ लें आप, लेड बाय द चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, तो सिद्धार्थ मृदुल चीफ जस्टिस हैं, उनके क्या नाम है, उनके द्वारा एक बेंच थी जिसको लीड किया गया था, मतलब ये चीफ जस्टिस जो थे हेड थे और बाकी जजेस बैठे हुए थे, उस जजेस के आगे क्या है, ये अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी इस पर कोई काम नहीं चल रहा, कॉमा लगाए, एंड इज सेट टू कम अप फॉर अ हियरिंग ऑन थर्सडे, और अब इस पर जो अगली सुनवाई होगी, इस पर कब होगी, ऑन थर्सडे को होगी, हियरिंग का मतलब सुनवाई, कम अप का मतलब यही हो गया कि अब आगे बात जो बढ़ेगी ना, तो आगे जो उस पर सुनवाई होगी, अभी तो पेंडिंग पड़ी है, ये बोला है, ठीक है। तो दोस्तों फिर ये लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की बात पेज 10 पर बताई गई है, हमें बस यहीं तक ही पढ़ना था। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।